डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ए, एन और दी आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनके जितने भी यूजेज हो सकते हैं तो उन्हें हम अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे। तो आज का जो वीडियो है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे गौर से कंप्लीट देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम आर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन से, यानी हम पहले जानेंगे कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। तो ए, एन, दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, कि ए, एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स आर द टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, के आर्टिकल डिटर्मिनर की एक टाइप है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं तो इससे पहले की वीडियो में मैंने उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, कंप्लीट वीडियो में डिटेल से बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बस यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स की ही एक टाइप है, एक किस्म है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ए, एन, दी आर ऑलवेज यूज बिफोर नाउन्स, के ए, एन और दी का हम हमेशा नाउन से पहले ही यूज़ करते हैं, यानी ये आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं और इसके अलावा किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले ये नहीं आते हैं। तो नाउन से पहले ही हमेशा आर्टिकल्स आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ए, एन, एन आर कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल्स, के ए और एन को हम एक इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। इन्हें इंडिफिनिट आर्टिकल्स के नाम से जाना जाता है। एंड दी इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल, के दी को हम एक डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। डेफिनेट और इंडिफिनिट के बीच में डिफरेंस ये है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स हम एक आम चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो उसको यूज़ करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल्स यानी दी को हम जब किसी खास चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इसे यूज़ करते हैं। तो ये तो था आर्टिकल्स का एक स्मॉल सा, एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। अब आइए हम समझते हैं कि ए, एन और दी को कब कैसे यूज़ करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम ए और एन से। सो ए एंड एन आर कॉल्ड इंडिफिनिट आर्टिकल्स एंड दे बोथ आर यूज विद अ सिंगुलर नाउन यूज्ड इन अ जनरल वे इन द सेंटेंस, कि ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और इन दोनों को ही सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है, और ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किया जाता है जो कि एक जनरल वे में किसी सेंटेंस में यूज़ किए जा रहे हैं। यानी जब हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में एक आम तौर पर, एक आम अंदाज में बात कर रहे हैं, किसी खास नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि एक आम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनसे पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। और ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले ही होगा, किसी भी प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ कभी भी नहीं हो सकता है। तो ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले ही आते हैं। एग्जाम्पल है कि कैन यू गिव मी अ पेंसिल, कि क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो। तो यहाँ पे हम सामने वाले से कोई पेंसिल मांग रहे हैं, और हम कोई ख़ास पेंसिल नहीं मांग रहे बल्कि हम बस एक पेंसिल मांग रहे हैं कि कोई भी पेंसिल दे दो। कैन यू प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, क्या तुम मुझे कोई पेंसिल दे सकते हो। और दूसरी एग्जांपल है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, के दिन का एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है। यहाँ पे हम एप्पल वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, और एप्पल कहने का मकसद ये है कि किसी खास एप्पल के बारे में हम बात नहीं कर रहे बल्कि कोई भी एक जनरल वे में, एक आम अंदाज में हम एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी एप्पल यहाँ पे हो सकता है। तो ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, और उस वक्त करते हैं जबकि हम आम अंदाज में एक आम नाउन के बारे में बात कर रहे हो। तो ये तो था ए और एन का पहला यूजेज या उसका स्मॉल सा इंट्रोडक्शन। लेकिन ए और एन जब दोनों ही इंडेफिनिट आर्टिकल है, दोनों ही सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं, तो फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आइए इस डिफरेंस को देखते हैं, समझते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि ए इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, के ए का यूज़ हम ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं जो कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता हो। यानी कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन जो कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो, उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड हो शुरू में, तो हम उससे पहले ए लेटर का यूज़ करेंगे। जबकि एन इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड, जबकि एन आर्टिकल का यूज़ हम ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं जो कि किसी वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा हो। यहाँ पे एक चीज़ पर आप गौर कीजिए, एक चीज़ को गौर से देखिए कि मैंने यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड लिखा है। हमको बचपन में जब ग्रामर पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बताया जाता है कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो या वॉवेल लेटर से शुरू हो। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से कॉन्सोनेंट लेटर्स ऐसे आते हैं कि उनका साउंड, उनकी आवाज़ किसी वॉवेल की तरह हो सकता है। आगे हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे।
तो इसीलिए हमको ये देखना है कि जिस वर्ड से पहले, जिस नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर रहे हैं, तो उस वर्ड के शुरू में आवाज़ कौन सी आ रही है, साउंड कौन सा आ रहा है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उससे पहले ए का यूज़ करेंगे, लेटर चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वॉवेल हो। और इसी तरह अगर किसी वर्ड या किसी नाउन के शुरू में आवाज़ वॉवेल की आ रही है, चाहे फिर लेटर वॉवेल लेटर हो या कॉन्सोनेंट लेटर हो, अगर आवाज़ शुरू में वॉवेल की आ रही है तो हम उससे पहले एन का यूज़ करेंगे। आइए एग्जाम्पल के ज़रिए से और अच्छे से समझते हैं। तो एग्जाम्पल है कि अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन कंट्री। इन एग्जाम्पल्स के पहली लाइन में आप देख रहे हैं कि बुक, कार और डॉग, ये तीनों वर्ड्स एक कॉन्सोनेंट लेटर से भी शुरू हो रहे हैं और इनकी जो शुरुआत की, इनकी जो शुरू की आवाज़ है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड ही है। बी एक कॉन्सोनेंट लेटर है और उसकी आवाज़ साउंड भी कॉन्सोनेंट साउंड है। सी एक कॉन्सोनेंट लेटर है और उसकी आवाज़, उसकी साउंड भी एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी तरह डी भी एक कॉन्सोनेंट लेटर भी है और उसकी आवाज़ भी कॉन्सोनेंट साउंड है। जबकि दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन कंट्री। तो यूनिवर्सिटी में पहला जो लेटर है वो है यू। यू एक वॉवेल लेटर है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो साउंड है, तो वो एक वॉवेल साउंड नहीं बल्कि एक कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। यहाँ पे उसकी आवाज़ या आ रही है, यूनिवर्सिटी। तो इसीलिए हम यहाँ पे इससे पहले ए का यूज़ कर रहे हैं ना कि एन का, क्योंकि अगरचे लेटर यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन उसकी आवाज़ एक वॉवेल की आवाज़ नहीं बल्कि एक कॉन्सोनेंट की आवाज़ है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम उससे पहले ए का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में अ यूरोपियन कंट्री में यूरोपियन वर्ड अगरचे एक वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ पे उसकी आवाज़ वॉवेल लेटर की नहीं बल्कि उसकी आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड की है। तो इसीलिए हम यूरोपियन से पहले ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं ना कि एन का। दूसरी एग्जांपल्स है कि एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन एमएलए, एन एक्सरे। इन एग्जांपल्स में हम देख रहे हैं कि एप्पल, ऑरेंज और अम्ब्रेला ये तीनों वर्ड्स वॉवेल से शुरू हो रहे हैं और उनकी जो शुरू की आवाज़ है तो वो भी वॉवेल वाली आवाज़ ही है। जबकि दूसरी लाइन में हम देख रहे हैं कि एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन एमएलए, एन एक्सरे। तो इस लाइन में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, ऑनेस्ट, आवर, एमएलए, एक्सरे, तो ये सब कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं लेकिन इनकी जो शुरू की आवाज़ है तो वो वॉवेल साउंड है। तो इसीलिए हम इनसे पहले एन का यूज़ कर रहे हैं। ऑनेस्ट में अ आवाज़ है, आवर में आ आवाज़ है, एमएलए में ए और एक्सरे में ए। तो ये सब आवाज़ें वॉवेल की साउंड है तो इसीलिए हम उससे पहले एन का यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब का खुलासा और समरी ये है कि अगर सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम उससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो उससे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और ये मैटर नहीं करता है कि वर्ड के, नाउन के शुरू का लेटर कौन सा है, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। हमें आवाज़ देखना है ना कि लेटर देखना है। तो ये तो था ए और एन के बीच का डिफरेंस। अब ए और एन को हम कहाँ यूज़ करेंगे तो आइए इसे समझते हैं। और ए और एन का पहला जो यूजेज है वो है ए एंड एन आर यूज विद अ सिंगुलर नाउन यूज्ड इन अ जनरल वे इन द सेंटेंस। कि ए और एन का यूज़ हम ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ में करते हैं जो कि किसी सेंटेंस में एक जनरल वे में आया हो। यानी जब हम किसी सिंगुलर नाउन को एक आम नाउन के तौर पर यूज़ करेंगे तो हम उससे पहले ए या एन का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है कि आई मेट अ बॉय यस्टरडे, कि कल मैं एक बच्चे से मिला, एक लड़के से मिला। तो यहाँ पे बॉय नाउन एक सिंगुलर नाउन है और हम किसी स्पेसिफिक, किसी खास लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे बल्कि कोई भी एक आम सा लड़का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है कि आई विल हैव एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ते में ऑरेंज संतरा खाऊंगा। तो नाश्ते में मैं कौन सा संतरा खाऊंगा स्पेसिफिकली हम नहीं बता रहे बल्कि कोई भी संतरा हो सकता है। संतरे के बारे में हम एक आम अंदाज में, एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, कोई भी संतरा हो सकता है। तो इसीलिए हम उससे पहले एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। जब हम नाउन को एक आम नाउन के तौर पे यूज़ करें, किसी स्पेसिफिक, किसी खास नाउन के बारे में हम बात नहीं कर रहे तो हम उससे पहले ए या एन का यूज़ करते हैं। ए और एन का दूसरा यूजेज है कि ए एन एन आर यूज बिफोर अ प्रोफेशन और टेलिंग अ टाइप ऑफ अ पर्सन और अ थिंग,
कि ए और एन का यूज़ हम या तो प्रोफेशन से पहले करते हैं, यानी नौकरी क्या है, जॉब टाइटल क्या है ये बताने के लिए, कोई काम क्या करता है ये बताने के लिए, या ये बताने के लिए कि कोई आदमी या कोई चीज़ किस टाइप की है उसकी टाइप बताने के लिए। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोफेशन बता रहा, मैं अपना काम बता रहा हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, मैं टीचर हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है कि माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, कि मेरा भाई एक इंजीनियर है। तो यहाँ पे मैं अपने भाई का प्रोफेशन बता रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि वो इंजीनियर है। तो इसीलिए हम इंजीनियर से पहले एन का यूज़ कर रहे हैं और टीचर से पहले ए का यूज़ कर रहे हैं, यानी ए और एन का यूज़ कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल है कि इट इज़ अ रेडमी फ़ोन, कि ये एक रेडमी फ़ोन है। तो यहाँ पे हम फ़ोन की टाइप बता रहे हैं कि किस टाइप का फ़ोन है, रेडमी का फ़ोन है। तो टाइप बताने के लिए भी हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई हैड एन इटालियन पिज़्ज़ा, कि मैंने एक इटालियन पिज़्ज़ा खाया। तो यहाँ पे पिज़्ज़े की टाइप बताई जा रही है कि मैंने किस टाइप का पिज़्ज़ा खाया, तो इटालियन पिज़्ज़ा खाया। तो इसीलिए उससे पहले हम एन आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो अपनी नौकरी, जॉब टाइटल के बारे में बताने के लिए, या फिर ये कि किस टाइप का पर्सन है या किस टाइप की चीज़ है ये बताने के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। और थर्ड यूजेज है कि ए एंड एन आर यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन, इट मस्ट बी यूज इन अ जनरल वे, कि एक चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि ए और एन का यूज़ हम किसी काउंटेबल नाउन से पहले ही करते हैं और उस काउंटेबल नाउन को एक जनरल वे में यूज़ किया जाए, यानी उसको आम अंदाज में यूज़ किया जाए, एक आम नाउन के तौर पे यूज़ किया जाए। काउंटेबल नाउन क्या है, यानी ऐसी चीज़ें जिसको कि हम आम तौर पर हम उन्हें गिनते हैं, जैसे कप हो गया, प्लेट हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, टेबल, ये सब चीज़ें जिनको हम गिनते हैं। जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिनको हम नहीं गिनते, जैसे पानी है, दूध है, तो हम ये नहीं बोलेंगे एक पानी, दो पानी, तीन पानी, इस तरह नहीं बोलते, हम इनको गिनते नहीं गिनती के साथ में। इसी तरह पानी को भी हम नहीं गिनते एक पानी, दो पानी, तीन पानी। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम आम जिंदगी में गिनते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे, और जिनको हम आम जिंदगी में एक, दो, तीन इस तरह करके नहीं गिनते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो ए और एन का यूज़ हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले ही होता है। एग्जाम्पल है कि आई विल हैव अ कप ऑफ टी बट प्लीज़ ऐड सम मिल्क टू इट, कि मैं चाय का एक कप लूँगा लेकिन प्लीज़ उसमें थोड़ा दूध मिला देना। तो यहाँ पे कप एक काउंटेबल नाउन है तो इसीलिए हम उससे पहले ए का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसीलिए हम उससे पहले सम का यूज़ कर रहे हैं। ए और एन जैसे आर्टिकल का हम उससे पहले यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल है कि टेक दिस मेडिसिन आफ्टर एन आवर विथ सम वाटर, कि इस दवा को 1 घंटे के बाद थोड़े पानी के साथ ले लेना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आवर घंटा उसको हम गिनते हैं, एन आवर, 1 आवर, 2 आवर हम गिनते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो इसीलिए हम उससे पहले एन का यूज़ कर रहे हैं, जबकि पानी को 1, 2, 3 इस तरह की गिनती से हम नहीं गिनते हैं। तो इसीलिए हम उससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि उससे पहले हम सम वर्ड लगा रहे हैं। ए और एन का जो चौथा यूजेज है वो है इफ़ द एडजेक्टिव इज स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड वी विल यूज़ एन बिफोर इट, कि अगर किसी नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आ रही है वो अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रही हो तो हम एन का उससे पहले यूज़ करेंगे। एंड इफ़ द एडजेक्टिव इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी विल यूज़ अ बिफोर इट, लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रही है तो हम उससे पहले ए का यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, वॉवेल साउंड क्या है, अभी मैंने आपको बताया है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि एन अमेजिंग फैक्ट। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मेन नाउन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है फैक्ट। ये एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, फा एक कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन उससे पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एक वॉवेल साउंड अ से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए उससे पहले हम एन का यूज़ कर रहे हैं। यानी हमें जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं उसको नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि उससे पहले एडजेक्टिव क्या आ रहा है और उस एडजेक्टिव का जो स्टार्टिंग साउंड कौन सा है। अगर वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखिए कि एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। तो हम यहाँ पे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, मैन के बारे में बात कर रहे हैं। मैन का जो शुरुआत की आवाज़ है, पहली आवाज़ है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन जो उसका एडजेक्टिव है तो वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। तो हम मेन नाउन को नहीं देखेंगे बल्कि उसके एडजेक्टिव की शुरू की आवाज़ देखेंगे, और एडजेक्टिव की शुरू की आवाज़ एक वॉवेल साउंड है तो इसीलिए उससे पहले हम एन का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है कि अ डिलीशियस ऑरेंज, एक लजीज, एक मज़ेदार संतरा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि
हम संतरे ऑरेंज के बारे में बात कर रहे हैं और ऑरेंज एक वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन उसके जो एडजेक्टिव है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए हम उसके साथ में ए आर्टिकल आ आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, ना कि एन का, अगरचे मेन नाउन वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है। दूसरी एग्जांपल में देखिए, अ बिग एलिफेंट यानी एक बड़ा हाथी, तो यहाँ पे हम हाथी के बारे में बात कर रहे हैं। मेन नाउन यहाँ पे एलिफेंट है जो एक वॉवेल साउंड और वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो एडजेक्टिव आ रहा है तो वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम उससे पहले ए का यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया है कि उर्दू और हिंदी में हम अक्सर देखते हैं कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ही, उसके मुताबिक ही, उसके अकॉर्डिंग ही हम बहुत सारी चीज़ें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एडजेक्टिव है तो उसके हिसाब से हम आर्टिकल लाएंगे, तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर लोग इस बारे में गलती कर जाते हैं और मेन नाउन, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ए और एन को लेकर आते हैं, एडजेक्टिव के हिसाब से नहीं लेकर आते। तो इस गलती को आपको नोट करना है और आइंदा यूज़ करते वक्त आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना है। और ए और एन का फिफ्थ यूजेज है कि व्हेन यूजिंग अ सिंगुलर कॉमन नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंटेंस और इंट्रोड्यूसिंग अ सिंगुलर कॉमन नाउन फर्स्ट टाइम, कि जब हम अपने सेंटेंस में किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को पहली मर्तबा यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त भी हम ए और एन का यूज़ करेंगे, यानी जब हम किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो सामने वाले को तो उस वक्त हम ए और एन का यूज़ करेंगे। सिंगुलर नाउन यानी जो सिंगल हो, एक हो, कॉमन हो यानी कई सारों के लिए एक ही कॉमन नाउन हो, जैसे लड़का बॉय, लड़की गर्ल, मोबाइल, तो सब मोबाइल के लिए एक ही कॉमन नाउन है मोबाइल। इसी तरह चेयर, जितनी भी कुर्सियाँ हो सकती है तो सबको हम चेयर ही कहेंगे, तो ये कॉमन नाउन है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन को जब हम पहली बार अपने सेंटेंस में ला रहे हो, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे सामने वाले को, तो उस वक्त हम ए और एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए उसे समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि आई मेट अ बॉय यस्टरडे, द बॉय वॉज राइडिंग अ बाइक, कि मैं कल एक बच्चे से, एक लड़के से मिला, वो लड़का साइकिल चला रहा था या बाइक चला रहा था। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉय को हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं, उसको सामने वाले से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको बता रहे हैं बॉय एक सिंगुलर नाउन है, एक कॉमन नाउन है, तो इसीलिए उससे पहले हम ए का यूज़ कर रहे हैं जबकि हम उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जबकि दूसरे सेंटेंस में हम उसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं तो इसीलिए हम उससे पहले ए का यूज़ नहीं कर रहे बल्कि दी का यूज़ कर रहे हैं। द बॉय वॉज राइडिंग अ बाइक, के लड़का साइकिल चला रहा था, बाइक चला रहा था। और सेकंड एग्जांपल है कि आई विल टेल यू अ जोक, द जोक इज़ अबाउट अ क्लाउन, कि मैं तुम्हें एक जोक कहूँगा, एक जोक सुनाऊँगा और वो जोक एक जोकर के बारे में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम सामने वाले को जोक से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जोक का पहली बार अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए उससे पहले हम ए आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। जब दूसरी बार हम जोक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, उसको हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो इसीलिए उससे पहले हम ए का यूज़ नहीं कर रहे बल्कि द का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाला है उसको ऑलरेडी मालूम है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, जोक कौन सा है, वही जोक जिसको हम अभी सुनाने वाले हैं उसको मालूम चल चुका है। तो जब किसी भी कॉमन सिंगुलर नाउन को हम पहली बार अपने सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पहली बार जब उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले हम ए या एन का यूज़ करेंगे। तो ये तो थे ए और एन के यूजेज, लेकिन दी या द को हम कहाँ यूज़ करेंगे? तो दी और द के यूजेज को जानने से पहले आपको एक चीज़ को नोट करना है कि द कैन बी यूज विद अ सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। के द आर्टिकल को हम सिंगुलर नाउन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमने ए और एन के साथ में देखा था कि ए और एन को हम सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ में ही यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ नहीं करते। जबकि दी को हम सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सब नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दी के यूजेज क्या है, और द का पहला जो यूज़ है वो है द इज़ यूज बिफोर अ नाउन दैट इज़ स्पेसिफिक, कि द का हम जो यूज़ करते हैं वो ऐसे नाउन से पहले करते हैं जो कि स्पेसिफिक हो, ख़ास हो। एक आम नाउन के बारे में बात ना करें, जब किसी ख़ास नाउन के बारे में हम बात करते हैं तो ही हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कैन यू प्लीज़ गिव मी द पेंसिल आई गेव यू यस्टरडे, कि क्या तुम मुझे वो पेंसिल वापस कर सकते हो जो कि मैंने तुम्हें कल दिया था। तो यहाँ पे हम पेंसिल वर्ड से पहले द का यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एक आम एक जनरल पेंसिल के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ख़ास पेंसिल के बारे में बात कर रहे हैं। और इस पेंसिल वर्ड को ख़ास बनाने वाला अगला फ्रेज है, अगला सेंटेंस है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें कल दिया था। तो इस सेंटेंस के जरिए आई गेव यू यस्टरडे हमको मालूम चल रहा है कि यहाँ पे कोई एक आम पेंसिल नहीं बल्कि एक ख़ास पेंसिल है, एक स्पेसिफिक पेंसिल है। इसको हम इस सेंटेंस आई गेव यू यस्टरडे के ज़रिए स्पेसिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वही पेंसिल जो कि मैंने तुम्हें कल दिया था। तो इसीलिए यहाँ पे पेंसिल नाउन से पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाउन है। और सेकंड एग्जांपल है कि द बॉयज सिटिंग इन द चेयर आर माई कजिन्स, कि वो लड़के जो कि कुर्सियों पे बैठे हुए हैं मेरे कजिन्स है। तो इस एग्जांपल में बॉयज़ अगरचे एक कॉमन नाउन है, लेकिन इसको हम अगले जो सेंटेंस है, अगला जो फ्रेज है, उसके ज़रिए हम उनको स्पेसिफाई कर रहे हैं, स्पेसिफिक कर रहे हैं कि लड़के कोई आम से लड़के नहीं बल्कि वो लड़के जो कि चेयर्स में, जो कि कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक करके बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बॉयज़ नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। सो द बॉयज़ सिटिंग इन द चेयर्स आर माई कजिन्स, कि वो लड़के जो कि कुर्सियों पे बैठे हुए मेरे कजिन्स है। और सेकंड यूजेज है द इज यूज बिफोर अ नाउन दैट इज नोन टू द स्पीकर एंड लिसनर और रीडर, दे बोथ नो व्हाट नाउन दे आर रेफरिंग टू, कि द का यूज़ हम ऐसे नाउन से पहले करते हैं जो कि स्पीकर यानी जो बात करने वाला है और लिसनर यानी सुनने वाला या जो पढ़ने वाला है उसको मालूम हो, उन दोनों को मालूम है कि वो किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल है कि ओ माई गॉड द कार इज़ रनिंग रियली फास्ट, कि ओ माई गॉड कार बहुत तेज़ चल रही है। तो यहाँ पे जो बोलने वाला है उसको भी मालूम है कि वो किस कार के बारे में बात कर रहा है, और जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है उसको भी मालूम है कि किस कार के बारे में बात चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कार से पहले द का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि प्लीज़ शट डाउन द कंप्यूटर बिफोर लीविंग द ऑफिस, कि प्लीज़ ऑफिस छोड़ने से पहले, ऑफिस से निकलने से पहले कंप्यूटर बंद कर दो। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक कॉमन नाउन है, लेकिन उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं, और ऑफिस भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन उससे पहले भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए कि जो बोलने वाला है उसको भी मालूम है कि किस कंप्यूटर के बारे में बात हो रही है, उसको भी मालूम है कि किस ऑफिस के बारे में बात हो रही है, और इसी तरह जो सुनने वाला है या जो इस मैसेज को पढ़ने वाला है उसको भी मालूम है कि किस कंप्यूटर और किस ऑफिस के बारे में बात हो रही है। तो बोलने वाला और सुनने वाला या पढ़ने वाला, इन दोनों को मालूम हो कि किसके बारे में बात हो रही है, किस नाउन के बारे में बात हो रही है, तो हम ऐसे नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। और द का जो थर्ड यूज है वो है द इज़ यूज बिफोर अ नाउन दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बिफोर, कि द का यूज़ हम ऐसे नाउन से पहले करते हैं जो कि इससे पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, यानी सामने वाले को हम बता चुके हैं कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है कि आई सॉ अ मैन यस्टरडे द मैन वाज सेलिंग चॉकलेट्स, कि कल मैंने एक आदमी को देखा, वह आदमी चॉकलेट्स बेच रहा था। तो पहले सेंटेंस में हमने आदमी को इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि कल मैंने एक आदमी को देखा। अब दूसरे सेंटेंस में हम कह रहे हैं कि द मैन वॉज सेलिंग चॉकलेट्स, के आदमी चॉकलेट्स बेच रहा था। तो अब सामने वाले को मालूम है कि किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, वही आदमी जिसको कि मैंने कल देखा था। तो पहले सेंटेंस में हम उसको इंट्रोड्यूस करवाए, दूसरे सेंटेंस में उसको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो इसीलिए उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। दूसरी एग्जाम्पल है कि आई विजिटेड अ डॉक्टर एंड द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक सम रेस्ट, कि मैं एक डॉक्टर से मिला और डॉक्टर ने मुझको आराम करने का मशवरा दिया। तो पहले सेंटेंस में हम डॉक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको पहली बार इस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उससे पहले अ आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। जबकि दूसरे सेंटेंस में हम डॉक्टर वर्ड को, डॉक्टर नाउन को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो इसीलिए हम उससे पहले द का यूज़ कर रहे हैं, द आर्टिकल ला रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर को हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। तो ऐसे नाउन से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं जिसको कि हम सामने वाले को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। द का जो थर्ड यूजेज है वो है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, लेक्स, सीज एंड ओशंस और माउंटेन रेंजेस, के द का यूज़ हम नदियों के, दरियाओं के, समंदरों के, ओशंस के या पहाड़ी सिलसिलों के नाम से पहले यूज़ करते हैं। जैसे द गेंजीज यानी गंगा, द एटलांटिक, एटलांटिक एक ओशन है तो इसीलिए उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। द अरेबियन सी, अरेबियन सी एक नाम है सी का, तो इससे पहले भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। द हिमालयाज, तो हिमालय एक माउंटेन रेंजेस है।
माउंटेन रेंजेस और सिर्फ माउंटेन में फ़र्क ये है कि माउंटेन रेंजेस माने कई माउंटेन मिलकर एक रेंजेस बनाते हैं, तो हिमालयस जो है तो वो भी माउंटेन रेंजेस है, यानी कई सारे माउंटेन हैं सब मिलके एक रेंज बनाते हैं। जबकि अगर एक अकेला माउंटेन हो तो हम उससे पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह एल्स भी एक माउंटेन रेंज है, तो इससे पहले भी हम द का यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर एक अकेला माउंटेन है तो उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करते, अगर पूरा माउंटेन रेंजेस हो तो उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। और रिवर, लेक्स, सीज और ओशन के नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, अगरचे हमको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन होने के बावजूद भी हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। द का जो फोर्थ यूजेज है वो है द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट आर प्लूरल, कि द का हम यूज़ ऐसे कंट्रीज से पहले करते हैं जो कि प्लूरल हो। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि द का यूज़ हम प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो कि प्लूरल है, तो इसीलिए उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कई स्टेट्स से मिलकर बना हुआ एक कंट्री अमेरिका है, तो इसीलिए उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह द यूनाइटेड किंगडम, तो द यूनाइटेड किंगडम भी कई अलग अलग रीजन से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है, तो इसीलिए उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। द फिलीपींस, तो फिलीपींस से पहले भी हम द का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये भी छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ एक कंट्री है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो इससे पहले भी हम द का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि द यूनाइटेड अरब इमारेट्स या मुत्तहिदा अरब इमारात ये भी 7 स्टेट से मिलकर बना हुआ एक कंट्री है, तो इसीलिए उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक जनरल रूल ये है कि अगर कोई कंट्री बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे रीजन से मिलकर बना हुआ है या अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है या उसके आखिरी में एस दिख रहा है आपको, जैसे नेदरलैंड्स या द कैरिबियंस, तो इससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। द का जो फिफ्थ यूजेज है वो है द इज़ यूज बिफोर नाउन्स दैट आर जस्ट वन एंड ओनली, कि द का यूज़ हम ऐसे नाउन से पहले करते हैं जो कि सिर्फ एक अकेला है, जैसे द सन, द मून, द गवर्नमेंट, के जैसे सूरज, चांद, द गवर्नमेंट, तो ये सब एक ही की है, सूरज एक ही है, मून एक ही है, गवर्नमेंट एक ही है, तो इसीलिए हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। तो ऐसे नाउन से पहले जो एक और अकेला है हम द का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द सन, द मून, द गवर्नमेंट। और द का जो फिफ्थ यूजेज है वो है द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, के सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल है कि ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत आदमी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का सुपरलेटिव डिग्री हम स्ट्रॉन्गेस्ट ला रहे हैं, इसीलिए उससे पहले द का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड एग्जाम्पल है कि ए इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज आर्टिकल इन इंग्लिश, कि ए इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आमतौर पर यूज़ की जाने वाली आर्टिकल है। तो मोस्ट वर्ड के ज़रिए हम यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, तो इसीलिए उससे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो थे ए, एन और दी यानी पूरे आर्टिकल्स के यूजेज। अब वीडियो के एंड पर आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है, और पहली चीज़ जो आप नोट करेंगे वो है कि व्हेन अ प्लूरल नाउन इज़ यूज इन अ जनरल वे वी डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल विद इट, कि जब किसी प्लूरल नाउन को एक जनरल वे में एक आम नाउन के तौर पर यूज़ किया जाता है तो हम उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि स्टूडेंट्स मस्ट कम बैक टू द स्कूल बिफोर इवनिंग, के स्टूडेंट्स स्कूल में शाम से पहले आ जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और एक कॉमन नाउन है, और उसको हम एक जनरल वे में यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए उससे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब भी किसी कॉमन प्लूरल नाउन को एक जनरल वे में यूज़ किया जाएगा तो उससे पहले हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ जिसे आप नोट करेंगे वो है कि आर्टिकल्स ए, एन एंड दी आर नॉट यूज विथ प्रॉपर नाउन्स, के ए, एन और दी यानी आर्टिकल्स को हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि ज़ुबैर, इंडिया, जॉन, उर्दू, हिंदी, तो ये सब नाउन जो है तो ये किसी खास आदमी के, एक ख़ास मुल्क के, एक ख़ास लैंग्वेज के नाम है, तो इससे पहले हम किसी प्रॉपर नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आएगा, ऐसा नाउन जो किसी स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे किसी आदमी का, किसी चीज़ का नाम है, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। और एक्सेप्शंस जो है तो वो इससे पहले मैं द के यूज़ में बता चुका हूँ कि ऐसे कंट्रीज़ जो कि प्लूरल हो, नदियों के, समंदर के,
या माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट करें कि देयर आर मैनी रूल्स एंड मैनी एक्सेप्शंस, सो रीड एंड लिसन टू लर्न मोर एंड टू डेवलप अ सेंस फॉर द आर्टिकल्स। के जो आर्टिकल्स है तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतना कॉम्प्लेक्स भी है कि उसके कई रूल्स हैं और उसके अंदर कई सारे एक्सेप्शंस ही है। यानी कई बार कई जगह पे हमको लगेंगे कि ये रूल लागू होना चाहिए लेकिन वो लागू नहीं होगा, और कई जगह पे हमको लगेंगे कि रूल नहीं लागू होना चाहिए लेकिन वहाँ पे रूल लागू हो जाएगा। आर्टिकल्स के रूल कई सारे हैं और उनको कई जगह पे एक्सेप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आर्टिकल्स के रूल को समझने के बावजूद भी सही से यूज़ नहीं कर पाते तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी भी आर्टिकल्स का सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। बहुत दिनों तक सीखने के बावजूद भी वो नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो अगर हमको सही आर्टिकल्स के यूजेस समझना है, सीखना है, तो जो रूल्स बताए गए वो तो ध्यान में रखना ही है। उसके अलावा हमें पढ़ना है, सुनना है, यानी इंग्लिश जो नेटिव स्पीकर्स हैं तो उनको सुनना है ताकि हम और ज़्यादा सीख सकें और आर्टिकल्स को कहाँ पे किस तरह यूज़ करना है तो उसका सेंस अपने अंदर डेवलप कर सके। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो रूल से ज़्यादा अपने सेंस पर डिपेंड होता है। तो जब आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा नेटिव स्पीकर्स को बोलते हुए, इंग्लिश बोलते हुए सुनेंगे, तो उतना ज़्यादा आपके अंदर एक तरह से आर्टिकल को सही और करेक्ट वे में यूज़ करने का सेंस डेवलप हो जाएगा। तो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा सुनने की कोशिश कीजिए, और इस इंटेंशन के साथ, इस इरादे के साथ सुनने की कोशिश कीजिए कि मुझे इसके ज़रिए सीखना है। तो ये वीडियो बहुत डिटेल में होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो की मदद से आर्टिकल्स ए, एन और दी के यूजेज को समझा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।